दुनिया भर में पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है और हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जोधपुर घूमने के लिए आते हैं। बीते कुछ सालों से ब्लू सिटी का पुराना जो स्वरूप है वो खोजा जाता रहा है और एक बार फिर से ब्लू सिटी अपने उसी पुराने स्वरूप में लौटने लगी है, वो भी सरकारी प्रयासों से। और पर्यटकों में ब्लू सिटी की सुंदरता देखने की आस फिर एक बार जग चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी को एक बार फिर से उसका स्वरूप लौटाया जा रहा है। भीतरी शहर की तंग गलियों को एक बार फिर चूने और नील के साथ आकाश की तरह नीला किया जा रहा है, जिससे कि भीतरी शहर के घर और गलियां एक बार फिर ब्लू सिटी के स्वरूप में लौट सकें। इसे लेकर जोधपुर के अंदरूनी भाग के फतेहपोल से लेकर नौचौकिया और दूसरी गलियों में इन दिनों नगर निगम के नवाचार के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर को एक बार फिर से ब्लू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। आमतौर पर जोधपुर में आने वाले पर्यटक पर्यटन स्थलों को देखने के साथ ही ब्लू सिटी के नजारे को देखने के लिए भी शहर के परकोटे वाले एरिया में आते हैं और कई बार हेरिटेज वॉक के जरिए भी ब्लू सिटी को देखना पसंद करते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से लगातार ब्लू सिटी अपना अस्तित्व खोती जा रही थी और क्षेत्रवासियों के भी संघर्ष के बाद आखिरकार सरकारी स्तर पर फिर एक बार भीतरी शहर को उसी पुराने राजशाही शासन के दौर के ब्लू सिटी के स्वरूप में तैयार करने को लेकर काम शुरू हो चुका है। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी भी कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये ब्लू सिटी अपने ऐतिहासिक धरोहर को खोती जा रही थी। लेकिन अब फिर एक बार नगर निगम के नवाचार के चलते जोधपुर के भीतरी शहर जो है वो अपने पुराने स्वरूप में लौटना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भीतरी शहर की वही तंग गलियां हैं जो फिर एक बार जो है वो अपने नीले रंग में जो है वो रंग रही है। और आप देख सकते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो एक नील और चुनने से जो पुराने राजशाही शासन के दौर में जो जोधपुर जो एक नीला शहर अपनी पहचान रखता था और पर्यटक भी यहाँ की नीले शहर को निहारने के लिए जो है वो देश विदेश से यहाँ आते थे। लेकिन जो है पिछले कुछ समय से जो नीला शहर है वो अपने पुराने स्वरूप को खोता जा रहा था। लेकिन फिर एक बार नगर निगम उत्तर की सकारात्मक पहल का असर देखा जा रहा है कि भीतरी शहर की वही तंग गलियां फिर एक बार जो है वो नीले रंग में रंग चुकी है। और कुछ जो लोग हैं भीतरी शहर में होटल इंडस्ट्री से जुड़े और जो पर्यटकों से जुड़े जो लोग हैं उनमें भी खासी जो है वो खुशी देखी जा रही है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो फिर एक बार जो है वो पुराना शहर भीतरी शहर अपने ब्लू सिटी के स्वरूप में जो है वो लौट रहा है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के, जिन्होंने मुख्यमंत्री नरेगा योजना शुरू की, जिसमें गरीबी क्षेत्र से नीचे वाले जो भी हमारे भाई हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने नगर निगम की तरफ से ये पहल की, जिसमें उन्होंने यहाँ पर जो पुताई का कार्य करते हैं उनको सबको रोजगार दिया है। और इसमें वो चूने और नील से पूरे भीतरी शहर को पुताई कर रहे हैं, जिससे जो लुप्त होती ब्लू सिटी है उसको जिंदा रखने में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मोरक्को में जो वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लू सिटी और राजस्थान में, इंडिया में सिर्फ जोधपुर में ब्रह्मपुरी का जो क्षेत्र है वो ब्लू सिटी का क्षेत्र है, जिसमें जब भी पर्यटक आते हैं यहाँ पर अपने आप को पहले ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ ब्लू सिटी जो पुताई का निरंतर कार्य चल रहा है, इसको देख के अभिभूत हो जाते हैं जितने भी पर्यटक आते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को। इसी तरह पर्यटकों को बढ़ाने के लिए आज उन्होंने इतने सालों से जो आज तक नहीं हुआ अब हुआ है, यहाँ पर उन्होंने चूने और पुताई का कार्य किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लू सिटी वापस पुनर्जीवन मिल रहा है ब्लू सिटी को। और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं तो वो उनको भी अच्छा लगता है ब्लू सिटी देखकर, और बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है इस बार। एनडीटीवी की टीम शहर की उस जगह पहुंची जहां पहले कभी ब्लू शहर हुआ करता था। यहां के लोगों ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत खुशी की बात है कि सरकारी स्तर पर ये काम हो रहा है। पर्यटक भी यहां आना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि जब पर्यटक जोधपुर में आते हैं तो उन्हें ब्लू सिटी के नजारे को देखना काफी अच्छा लगता है। काम करने वाले कारीगर ने बताया कि पुराने समय से शहर को नीला करने के लिए चूना और नील का प्रयोग किया जाता था, जिसे काफी प्राकृतिक रूप से भी घरों के लिए शुद्ध माना गया है। और इसकी विशेषता ये भी होती है कि जिस तरह से जोधपुर में तेज गर्मी होती है तो सूरज की किरणों से ये नील घर के भीतर ठंडा वातावरण देता है और इससे कई फायदे भी हैं। इसी की दृष्टि से जोधपुर के अधिकांश घरों का रंग ब्लू रहा है और अब एक बार फिर से शहर नीला नजर आएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से मुकुल परिहार की रिपोर्ट।
जोधपुर जो है वो किले और महलों का शहर भी है और उसके साथ ही यहाँ की जो तंग नीली गलियाँ हैं वो अपने पुराने स्वरूप में फिर एक बार लौट रही हैं। यहाँ के कुछ और भी लोग हैं जिनमें भी काफ़ी खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये नील किस प्रकार से तैयार होता है और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी जो है हम एक बार बात करना चाहेंगे। सर, आप भी यहीं से हैं? मैं बिल्कुल यही ब्लू सिटी में रह रहा हूँ और ये जो कार्यक्रम जो सरकार ने शुरू किया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और जो डबल इंजन सरकार है नरेंद्र जी मोदी और इधर भजन लाल जी उसका धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जी जोशी और अतुल जी भंसाली जिनको हमने रिक्वेस्ट की छोटी सी और उस छोटी सी रिक्वेस्ट से उन्होंने ये एक ब्लू सिटी का जो सपना है हर जोधपुरी का उसको पूरा करने में हर संभव प्रयास किया। और ये जो आप पूछ रहे थे ये जो नील है ये देखिए ये मिला के चूने से और नील से मिला के बनाया हुआ है ताकि ये जब इधर क्या है जोधपुर में एक तो पर्यटन की दृष्टि से ब्लू सिटी फेमस है, साथ में गर्मी इधर बहुत पड़ती है तो गर्मी के दिनों में ये जो चूना है ये उस हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि इनसाइड जो हमारे घर में लोग रहते हैं उनको थोड़ा कम गर्मी लगे, उससे थोड़ा निजात मिले। तो ये प्राचीन एक हमारी शुरू से जुगाड़ है। और दूसरा पर्यटन की दृष्टि से हमारे चूँकि अब जोधपुर के ही हमारे गजेंद्र सिंह जी पर्यटन मंत्री है तो उसकी दृष्टि से उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है। उनकी दृष्टि से ये ब्लू सिटी कल्चर डेवलप होगा। आप ही कर रहे हैं सर ये नीला? जी सर। क्या कैसे बनता है, क्या है ये सर इसमें चूना आता है भट्टियों से, उन चूनों में ये नील जो मिला करके इसमें पूरा ये प्रोसेस तैयार होता है और ये अभी से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। जितना मतलब जितने पुराने घर है उतने लंबे प्रोसेस मतलब ये चलते हैं चूने के और ये काफ़ी लंबा मतलब देखने के लिए भी बहुत बेहतर है। और जितने भी पर्यटक आते हैं फ़ोटो वगैरह लेके जाते हैं, हमारे भी काफ़ी फ़ोटो लिए यहाँ पे, खुश होते हैं काफ़ी। और उससे मैंने काफ़ी दिन से देख रहा हूँ अट्रैक्ट का बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे चूने का काम हो रहा है। बिल्कुल, तो लोग जो हैं वो आकर्षित भी हो रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी जो है वो नीला कलर जो है वो किया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं। और यही विदित शहर की तंग गलियां हैं क्योंकि जो भी देसी विदेशी पर्यटक आते हैं वो जोधपुर के मेहरानगढ़, उम्मेद भवन और जसवंतरा के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही जोधपुर की इन्हीं तंग गलियों को जो है वो ब्लू सिटी को निहारने के लिए आते हैं। और फिर एक बार जो है वो सरकारी स्तर के प्रयासों से जो है वो पुनः एक बार अपने नीले शहर में जो है वो रंग रहा है, जहाँ कह सकते हैं ये न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि ब्लू सिटी का जो पुराना स्वरूप जो खोता जा रहा था वो फिर एक बार पुनः जो है वो लौटेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।